हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि भैया देखो, 26 और 27 जून को आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम है। ऐसे मैं आपसे डेली बेसिस पे बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसा करना पड़ेगा, बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, है ना। क्योंकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन तक हमारी वीडियो की रीच नहीं पहुंच पा रही है, तो अगर वीडियो की आप लाइक करोगे तो यूट्यूब जो है वो रिकमेंडेशन में वीडियो रिकमेंड करने लगता है। तो उन स्टूडेंट के पास हमारी वीडियोस जाएगी जिनको एक्चुअल में जरूरत है बिल्कुल फ्री के कंटेंट की। तो इसलिए मैं आपसे लाइक करने के लिए कहता हूँ, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो एपीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आप बोलोगे सर शहद का या मधुमक्खी का, है ना। बेसिकली मधुमक्खी पालन आपका इसमें होता है और मधुमक्खी से संबंधित है आपका शहद। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विटीकल्चर अंगूर के लिए होता है। रेशम के लिए होता है आपका कौन सा, जल्दी से बताइए। रेशम के लिए सेरीकल्चर होता है ना। मत्स्य पालन के लिए होता है पिसीकल्चर। तो ये सभी आप याद रखिएगे। ऋग वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताइए। नौवां मंडल जो है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सही आंसर हो जाएगा सोम और इस पेपर नामांकन दिखता। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मूंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहारिक या व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर में है? तो किस राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7, पुरुष की साक्षरता है 77.3 है और स्त्री की साक्षरता है आपकी 59 या 57 के आसपास। बेसिकली अब नए आंकड़ों के अनुसार आप ले लें तो 59.1, ठीक है। चलिए, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस स्तंभ के अनुरुद्ध? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दाब्र स्तंभ, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिक में एक अंटार्कटिका में शोध स्टेशन है, ठीक है, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान में भारत के मैत्री और भारती दो स्टेशन जो है वो कार्यरत हैं, ये अस्तित्व में नहीं है अभी, ठीक है। सूची एक और सूची दो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बढ़िया। वी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट पत्रिका का संपादन किया था, ये गलत है। क्योंकि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए निकाला था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में कौन था? तो असम की हम बात करें वो थे आपके दीवान मनीराम दत्त। पहला ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो ये लेनिन ने कहा था। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये एन जी रंगा ने किया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो है आपका चेन्नई का 989 के आसपास है। अधिकतम की बात हो रही है। मुंबई का 832 है, कोलकाता का 908 और दिल्ली का 868। तो अधिकतम बात बोली थी तो अधिकतम 989 इसी का हो जाएगा, चेन्नई का। निम्नलिखित में से पूछा था तो निम्नलिखित में से बता दिया। राज्यसभा में होते हैं
आप सभी लोग जानते हैं राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन होता है, या प्रधान कौन होता है, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत का संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकारों से है, गलत भैया। अच्छा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से है, चौथे का ए पार्ट जो है मौलिक कर्तव्यों से है, और पांचवा पार्ट किससे, चौथे का ए, तो ये मौलिक कर्तव्यों से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। और पांचवा भाग जो है वो संघ से संबंधित है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके भाग 4 में है, और भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, और ये भाग 4 में है। तो सही सम्मिलित आपको करना था, देखना नीति नियत तत्व यहाँ पर दिए हुए हैं, गलत है। तो सही सम्मिलित करना था, ये कौन सा सही अच्छा सही सम्मिलित करना था, तो कौन सा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं सूची 1 को सूची 2 से मिला रहा था। संविधान का चौथा भाग, चौथे का पहला पार्ट मौलिक कर्तव्यों से, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही सम्मिलित बताना था। निम्नलिखित पदों में वरीयता दृष्टि से कौन सा क्रम सही है, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। राज्यों के राज्यपाल, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कौन से बी ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 352 में है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, अनुच्छेद 352 के खंड 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी पूरे संविधान में एक ही बार। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे माना जाता है, दो ऑप्शन सी हैं और दो ऑप्शन सी हैं। जब आपने मेरे से लेखपाल वाली वीडियो पढ़ी होगी या लेखपाल की क्लास देखी होगी, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिला होगा। सीमांत कृषक किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक कहते हैं। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है, लोहा और इस्पात उद्योग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हृदय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक कम होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, भारत के राष्ट्रपति की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी, लोहा और क्रोमियम की, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, अभी आया था पीईटी के 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। उसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, टेफ्लॉन में जिसमें फ्लोरीन होता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्णन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्णन, है नी, नेचुरल सिलेक्शन, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने, ये भी याद रखना। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, दूसरी कक्षा की बात हो रही है, तो n बराबर में 2 रखेंगे, फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो देखो 2n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8, पहला ऑप्शन करेक्ट। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अधिकतम कितनी होती है, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है भोजन के वर्ग में, किस में होती है, वसा में, जो फैट खाना होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है। तो जो वेट लूज़ करते हैं उनसे यही तो बोला जाता है, जो फैटी खाना है या फैटी फूड्स जो हैं उनको मत खाइए, है ना। झूमिंग कृषि करते हैं कौन, झूमिंग कृषि जो है वो खासी जनजाति या खासी पहाड़ी के लोग करते हैं। झूमिंग देखो चलवासी कृषि का एक नमूना है। इसके तहत क्या होता है, आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं, उसके पश्चात वे आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि खेती करी फिर उस स्थान पर दोबारा खेती नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यह सर्वाधिक खासी जनजाति के लोग करते हैं, जबकि उड़ीसा राज्य में झूमिंग में सर्वाधिक प्रभावित है।
उड़ीसा जो राज्य है जूमिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। प्रशीतलन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन पुटिका, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन एस्टेरॉयड होता है, ये ग्रेफिन पुटिकाओं से निकलता है। ये यौन अवस्था में यौन लक्षणों जैसे गर्भाशय, योनि, स्तनों के विकास, इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, और इसी के कारण मादा यानी कि जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ में मधुरता आती है और शालीनता भी आती है, इसी के कारण। किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? सब्जियों की खेती के लिए बलुई दोमट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन का प्रोच्चतम स्रोत है? मटर, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुवांशिकी का अध्ययन वंशानुगति और विविधता का है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं प्राकृतिक पिंड, पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा, है ना। अंतरिक्ष यान एक अंतरिक्ष यान है जो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चक्कर लगाना मतलब किसी भी कक्षा में घूम रहा है, तो एक सेब छोड़ दिया जाता है उसी अंतरिक्ष यान से, तो वो भी उसी कक्षा में घूमता रहेगा। समझ रहे हैं ना, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जब जैव विविधता में परिवर्तन आप देखने को आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण है भूमध्य रेखीय जलवायु। इस जलवायु में रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है, साल भर नमी बनी रहती है, इसी कारण विभिन्न तरह के पौधे भी उगते हैं। जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? तो ये मथुरा शहर से है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन है? तो ये महासागर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है कहाँ पर? तो ये वाराणसी में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क नहीं भैया, लखनऊ में है, माफ़ कीजिएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र के स्थायी शासी संस्था के रूप में की जा रही है। ठीक है, इसका विकास बायोटेक्नोलॉजी विभाग यानी कि भारत सरकार की सहायता से ही किया जा रहा है। यह एशिया का पहला जबकि विश्व का दूसरा बायोटेक्नोलॉजी संस्थान है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति के सचिव को, है ना। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखो प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, पहले 4 थे अब 6 हो गए। चंद्रशेखर वाला कानपुर, नरेंद्र देवी कृषि फैजाबाद, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद में एक तीसरा हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ वाला चौथा हो गया, ये 4 तो थे ही। अब देखो एक श्री काशीराम के नाम पे बन रहा है बांदा में, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में ही है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 9। सस्य जलवायु क्षेत्र कैसे? देखो जैसे भाबर क्षेत्र हो गया, ठीक है, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, इसी मध्य मैदान, पूर्वी मैदान, ठीक है, इसी तरीके से 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जा रहे प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये चित्रकूट में होगा, है ना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोक्सा, तो ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2022 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है कितनी?
9.1%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालीन सरकार को भंग कर आपातकालीन लगा दिया गया? सूडान। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की? कक्षा 12। और लास्ट क्वेश्चंस के चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? चंद्रागिरी। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।